आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष का। वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। और पूछेगा लोकसभा के अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो 93 में। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में है? तो 89 में। 89 में है। आगे क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, कॉमन? तो आय इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? स्वच्छता शामिल है, बाल मृत्यु दर शामिल है, पेयजल शामिल है, शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य, ये सभी शामिल है। आय इसमें नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जोना खां था। जोना खां। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जल है। जल से ऑक्सीजन निकलता है। आवश्यक, इसमें क्या क्या आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण में? तो जल, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 चीज आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो देवता सोम से है। सोम से। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं? तो 200 ऋचाएं हैं। और इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र है। आगे क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेचर की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, उसमें क्या होता है? तो इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परिवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। और द्वितीयक में क्या होता है? तो 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परिवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन होता है। आगे क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्धों में। रासायनिक युद्धों में मस्टर्ड गैस एक द्रव होता है। मस्टर्ड गैस जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो हिंद यूनानी के द्वारा। हिंद यूनानी के द्वारा। पर्थियाई लोग मूलतः किस देश के थे? तो ईरान के थे। पूछेगा, भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम क्या क्या है? तो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो लोथल के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। लोथल किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे है। बनवाली की खोज किसने किया था? रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट। और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी तथा रोपड़ के योगदत्त शर्मा। योगदत्त शर्मा। आगे पूछेगा,
मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पे। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पे है। तथा लोथल भोगवा नदी और बनमाली जो है रंगोई नदी के तट पे है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है अजात शत्रु। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। आगे क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स। तथा एक बुक है दास कैपिटल के भी लेखक है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। और कब? तो 1969 में। पूछेगा सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे कौन रहे थे? तो कमल नारायण। और यहीं पूछेगा सबसे अधिक दिन तक, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। और लोक लेखा समिति का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 साल होता है, 1 साल। इसमें सदस्य कितना होता है? तो टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा का होता है। जो प्रकलन समिति है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 जो होते हैं केवल लोकसभा से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का और आरोही क्रम में सजाएं। आरोही मतलब घटते क्रम। पहले सूक्ष्म किरणें है, उसके बाद परावैंगनी किरणें हैं, उसके बाद एक्स किरणें हैं, उसके बाद गामा किरणें हैं। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है लेकिन वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरण का। आगे क्वेश्चन है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? तो 1930 में। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? लोटा विद्रोह तो यह मुजफ्फरपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर में। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में। आगे क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जो सिंध है यह शामिल नहीं है। कहाँ कहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और असम में हुआ था। भारत में सिविल सेवा के जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1880 से लेकर 84 तक। 1880 से लेकर 84 तक। अगला क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। कब? 1917 में। यही पूछेगा अगस्त प्रस्ताव, तो यह 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940 में। ये दोनों में बहुत ही डिफरेंट कम है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना है। अगस्त घोषणा कहेगा तो 1917 में हुआ था और अगस्त प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1940 को हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। मैग्नीशियम जो है टेल्क, मैग्नीशियम जो टेल्क से संबंधित है। पोटेशियम जो है नाइटर से संबंधित है।
कैल्शियम जो है यह फास्फोराइट से संबंधित है तथा मैग्नीज जो है पायरोल्यूसाइड से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है द वे आउट पंपलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा, सी राजगोपालाचारी। पूछेगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। आगे क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो सालाबाई के संधि। सालाबाई के संधि कब हुआ था? 1782 में। पूछेगा प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो कब से कब तक चला था? तो 1775 से 1782 तक, 1775 से लेकर 1782 तक। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में। वसीन की संधि 1802 में तथा सूरत की संधि 1675 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद शाह के समय में। पूछेगा तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यही था मुहम्मद शाह। नादिर शाह कब आक्रमण किया था भारत पर? तो 1739 में। और कहाँ के था यह? तो यह ईरान के था नादिर शाह। आगे क्वेश्चन है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1929 में बने थे, 1936 में बने थे और 1937 में बने थे। 3 बार मात्र बने थे। आगे क्वेश्चन है जी का मान सबसे कम या न्यूनतम शून्य कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में। छोटा जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और वहीं पूछेगा बड़ा जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। यही मेन याद रखना है इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना हो जाता है। इसका सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh होता है, mgh। आगे क्वेश्चन है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जिनॉन को। आगे क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी नोबेल गैस हैं। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 355 के तहत। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 352 में है। और राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में। और वित्तीय आपात जो है 360 में है। संकट काल में मौलिक अधिकार निलंबन किया जाता है, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो 359 के तहत। आगे क्वेश्चन है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है। आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। आपूर्ति और मांग का सिद्धांत
एडम स्मिथ ने दिया था। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो जौनपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। आगे क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो 1845 से 46 में। दूसरा कब हुआ था? तो 1848-49 में। और तीसरा हुआ था 49 में। अगला क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में, 1822 में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। और स्थानीय स्वशासन जो है प्राचीन काल में भी प्रसिद्ध था। और किस वंश में था? तो चोल वंश से संबंधित था स्थानीय स्वशासन, वहीं से सबसे पहले शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? तो विधानसभा का, विधानसभा। अध्यादेश जो जारी करता है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत? तो 213 के तहत। और राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है अध्यादेश। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत। और EWS का आरक्षण किस अनुच्छेद के, किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो 103वां संविधान संशोधन। आगे क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल सदस्य का 1/12 भाग, कुल सदस्य का 1/12 भाग। और विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 169 के तहत। अभी वर्तमान में कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में, गुप्त काल में। और ब्राह्मण को दान देने की प्रथा किस काल में हुआ था? तो सातवाहन काल में, सातवाहन काल में। आगे क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण, ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। सभासद का था, अहिर का था और सैनिक का था। और मेगास्थनीज जो है किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तथा फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। आगे क्वेश्चन है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी। उज्जैन जो है यह भी क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घुमक्कड़, निम्नलिखित में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है तो कौन? तो पिग्मी। यह कहाँ पाई जाती है? तो मध्य अफ्रीका में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में तथा मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो भील जो है सबसे बड़ा समूह है। बडग्गा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। तथा टोडा जनजाति भी तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। दिवाली पर शोक मनाने वाली जनजाति कौन सा है? तो थारू जनजाति, थारू जनजाति। आगे क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से। और सबसे अधिक वर्षा
किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 23% बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। और लौटते मानसून से कहाँ बारिश होता है भारत में? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बाधित है? तो लूनी नदी। लूनी नदी जो है भूमि बाधित है। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525। और पूछेगा गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को तथा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो शहरीकरण। कौन कौन है? मृदा अपरदन, जैव विविधता का ह्रास तथा हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, यह सभी कारण है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो 1997 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। 1992 में। आगे क्वेश्चन है मिलान करने वाला। धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। खाने वाला सोडा का NaHCO3 NaHCO3। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl CaOCl2 भी होता है, CaOCl तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 के होल ट्वाइस 2H2O। चाहे ऐसे भी इसको लिखा जाता है, CaSO4 हाफ H2O। ये कोष्टक हटा देंगे तो हाफ में आ जाता है ये। आगे है, निम्नलिखित में से किस रंग का पटकिरणन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी का। जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल। लास्ट क्वेश्चन है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। आरिज ए मुबालिक यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वरीद ए मुबालिक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। तथा सद्र ए सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। तथा अमीर ए आखुर यह अश्वशाला का प्रधान होता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। तथा सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। विजयनगर के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का कब किए थे? तो 1336 में। 1336 में। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। इस वंश का शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। आगे क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के समय में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को जगवेटकर की संज्ञा दी गई थी। तथा कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के समय में पुर्तगाली यात्री बरबोसा विजयनगर आया था। बरबोसा एवं डोमिंग पायस दोनों पुर्तगाल से कृष्णदेवराय के समय में आया था। आगे क्वेश्चन है, अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में
कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान शिवाजी में रहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी में। विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध, जो कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565। आपको कोई प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा।